सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। रिया के भाई शोविक और सैमुअल मिरांडा को 4 दिन की रिमांड पर भेजने के बाद अब एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। एनसीबी के वकील के मुताबिक ड्रग्स केस में रिया, शोविक और सैमुअल मिरांडा के खिलाफ काफी सबूत मिले और शोविक और मिरांडा ने पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती का नाम भी लिया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि पूछताछ के दौरान न सिर्फ सैमुअल मिरांडा बल्कि रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती ने भी पूछताछ में रिया चक्रवर्ती का नाम भी लिया है। एनसीबी अब रिमांड पर लिए गए आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, यानी रिया की मुश्किलें बढ़ना तय है। आज कोर्ट में ऐसी दलील क्या दी गई जिसकी वजह से जो है कस्टडी मिली? हम लोगों ने वही उनके सामने पूछा रखा, कोर्ट के सामने यही बात रखी है डटकर कि इनका ये फाइनेंस इलीगल चीज़ के लिए फाइनेंसिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन लोगों ने फाइनेंस किया है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ड्रग से डील किया है थ्रू समबड़ी, और वो हम लोगों ने बड़ी जोर शोर से कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट ने वो बात को सही पाया। कोर्ट ने हमारा पूरा केस डायरी देखा, पूरा एविडेंस देखा है हमने जो कलेक्ट किया। उसके बाद में फिर कोर्ट ये नतीजे पे आया कि यस वी आर हैविंग प्रॉपर एविडेंस, और इसलिए हमको रिमांड मिला है। तो आप लोगों की तरफ से 7 दिन की रिमांड की बात की गई थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड आपको मिली है। 4 दिन चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने 7 दिन बोला ताकि 2 दिन कम होके मिलता है। दैट इज आवर एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई जस्ट व्हाटएवर यू वांट वी गॉट इट। शोविक और मिरांडा ने ये बोला है कि वो ड्रग्स खरीदते। हाँ, कुछ ना कुछ हमारे पास एविडेंस है। आई विल नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग सो फार एविडेंस इज क्रूशियल एविडेंस इज कंसर्न, और दैट इज नॉट माई जॉब टू डू इट। तो सुना आपने, एनसीबी के पास रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अहम सबूत है। सुशांत केस में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। ड्रग्स केस में सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती को 9 सितंबर तक रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि ड्रग डीलर केजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद जमानत मिल गई। लेकिन इस बीच एनसीबी के सूत्रों से जो बहुत बड़ी खबर न्यूज 18 के हाथ लगी है, उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बहुत मजबूत सबूत तैयार कर लिए गए हैं। जबकि दावा तो यह भी किया जा रहा है कि सुशांत केस में ड्रग्स का ये एंगल कई बड़े बड़ों की पोल खोलने वाला है। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 9 सितंबर तक शोविक और सैमुअल रिमांड पर। नीतू सिंह जब पहुंची थी तो सुशांत सिंह की बॉडी किस हालत में थी, उनका शरीर कहां था, उनका सर कहां था, उनका पैर कहां था, इन सारी बातों की पड़ताल कर रही सीबीआई। एनसीबी के शिकंजे में फंस गई रिया। देखिए ये तस्वीरें, शोविक चक्रवर्ती इधर मौजूद है, साफ तौर पर तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर शोविक चक्रवर्ती बीच में बैठे हुए हैं। शोविक के बयान ने रिया को फंसाया। सुशांत केस में शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को रिमांड पर लिए जाने के बाद इस केस की सबसे बड़ी किरदार रिया चक्रवर्ती बुरी तरह फंस चुकी है। न्यूज 18 के हाथ लगी रिमांड पेपर की ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिन्होंने रिया समेत कई लोगों की नींद उड़ा दी है। हमने आज इसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया, 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सकी, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट है उनको हम समझ के बुलाएंगे। न्यूज 18 के पास ड्रग्स मामले में एनसीबी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है, जिसके मुताबिक जांच के दौरान एजेंसियों को रिया के मोबाइल से पता चला है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की सप्लाई, उसके इस्तेमाल और खरीद फरोख्त के गोरख धंधे में शामिल थी। और यही वजह है कि ड्रग्स को लेकर जितनी भी दलीलें रिया चक्रवर्ती ने दी थी वो झूठी साबित हो रही हैं। एनसीबी की एफआईआर में रिया के खिलाफ सबूत, रिया के मोबाइल की जांच में मिले सबूत, ड्रग्स खरीदने बेचने में रिया शामिल, रिया ने ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया, रिया के व्हाट्सएप चैट से मिले पुख्ता सबूत। जांच एजेंसियों ने एनसीबी को सारे दस्तावेज सौंप दिए हैं, जिसके बाद रिया पर शिकंजा कसता जा रहा है।
एनडीपीएस की जिन धाराओं में रिया के भाई सौबिक और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है, वही धाराएं रिया के ऊपर भी लागू होती हैं। न्यूज 18 के पास इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर यह भी है कि सिद्धार्थ पीठानी का बयान भी अब रिया के गले की फांस बन सकता है। सूत्रों के हवाले से जो बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पीठानी ने जो बयान दिया है उसे एनसीबी मांग सकती है ताकि रिया के खिलाफ केस को और मजबूत किया जा सके। न्यूज 18 के पास सिद्धार्थ पीठानी का वो एक्सक्लूसिव बयान भी है जो उसने रिया के खिलाफ सीबीआई को दिया है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी हुई है। दीपेश, नीरज, केशव और सैमुअल से ड्रग्स मंगवाती थी रिया। न्यूज 18 के हाथ लगी एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए 25 सवालों की लिस्ट तैयार कर रखी है। दरअसल रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती के बीच मार्च 2020 की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई थी जिसमें रिया और शोभिक के बीच ड्रग्स को लेकर बात हो रही है। रिया, हाँ बताओ। रिया इसके बाद शोभिक को एक और मैसेज भेजती है कि वो 4 सिगरेट पीता है, इसी के मुताबिक प्लान बनाओ। इसके बाद शोभिक रिया से पूछता है कि क्या उसे बड भी चाहिए। जवाब में रिया लिखती है कि हाँ, बड भी चाहिए। शोभिक फिर रिया को मैसेज लिखता है, ओके, तो फिर हमें 5 ग्राम बड चाहिए। साथ ही शोभिक लिखता है कि मतलब 20 डूब। इसके अलावा रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने जो बयान दिया है वो भी रिया के लिए भारी पड़ रहा है। दरअसल पूछताछ के दौरान एनसीबी ने शोभिक और सैमुअल को ड्रग्स चैट के सबूत दिखाए। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में सैमुअल ने कहा कि उसने शोभिक के कहने पर ड्रग्स डीलर से ड्रग्स मंगवाई थी। जबकि शोभिक चक्रवर्ती ने बयान दिया कि उसने रिया के कहने पर ही सैमुअल को ड्रग्स लाने को कहा। यानी शोभिक का बयान ही रिया के लिए मुसीबत का सबब बन गया। शोभिक के बयान से फंसी रिया के कहने पर सैमुअल को ड्रग्स लाने को कहा। न्यूज 18 के साथ अपनी एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने इस बात का भी दावा किया कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती लगातार झूठ बोल रही है। जो ये रिया ने एक एलिगेशन लगाया था कि जब वो एक कोई पेंटिंग देखे वहां पे गोया की इटली में, तो उसके बाद से उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। हमारे ऑफिस ने चेक किया है, ऐसी कोई पेंटिंग उस होटल में है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो पेंटिंग जो कह भी रही है वो हो भी, तो वो एक आदमी सैटर्न अपने बच्चों को खा रहा है और उस सैटर्न के बच्चे के खाने का कोई उसका कोई मेडिकल इफेक्ट नहीं है आज के दिन में। खास कर कि अगर वो पेंटिंग उसने अगर देखी थी अक्टूबर में, तो उसका कोई भी इससे जो भी हुआ जून में उससे कोई लिंक नहीं बैठता है। और आखिरी बात, रिया के हिसाब से भी जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिसको हम सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से वो बदलते जा रही हैं स्टेटमेंट, वो सारे हम उसको आगे यूज करेंगे। लेकिन जिस तरह से उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनके हिसाब से भी सुशांत की मानसिक स्थिति पहली बार खराब अक्टूबर में ही हुई। तो इसका मतलब कोई भी उनकी मानसिक स्थिति उनके हिसाब से भी पहले नहीं थी। जबकि रिया चक्रवर्ती लगातार इस बात से इनकार कर रही हैं कि उनका ड्रग्स से किसी भी तरह का कोई लेना देना है। I've absolutely never consumed drugs and I deny this conversation and I would like to save this because अभी भी मेरा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है एनसीबी के साथ और यहाँ मैं कुछ भी स्टेटमेंट दूंगी it can affect the investigation there, but I am willing for a blood test and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs. जो पेशेंट है खुद ही उसको पहले से ड्रग उसके बिना जानकारी के दिया गया है, उस प्रमाण पे तो क्या इलाज उसका सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मेरा ये बड़ा स्पष्ट कहना है कि कोई भी डॉक्टर जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि उन्होंने सुशांत का इलाज किया है, मीडिया से बात करने के पहले
सुशांत की मेडिकल हिस्ट्री उनके परिवार से पहले डिस्कस कर लें। सुशांत केस में जांच एजेंसियों के हाथ अभी तक जो भी सबूत सामने आए हैं, उनके आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में रिया चक्रवर्ती के कई और झूठ बेनकाब होने जा रहे हैं, क्योंकि सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती को एनसीबी के रिमांड पर 9 सितंबर तक रहना है, जबकि ड्रग डीलर कैजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद 10,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिल चुकी है। न्यूज़ 18 के पास सुशांत केस से जुड़ी वो तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियां मौजूद है जो इस केस से जुड़े कई चेहरों को बेनकाब करने वाली। अभी तक जो रिया चक्रवर्ती अपने ड्रग्स करेक्शन को लेकर तमाम बहाने बनाती रही, अब उन्हीं रिया चक्रवर्ती को आने वाले एक एक दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और उनकी ड्रग्स चौकड़ी के बीच जो भी चैट अब तक हुई उसे एनसीबी ने सबूतों का आधार बना लिया है, और यही वजह कि रिया के लिए आने वाले दिन मुसीबतों से भरे साबित होने वाले हैं। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, उसके बाद दिखाएंगे आपको इस केस से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट। ड्रग्स केस की एक्सक्लूसिव पड़ताल। सुशांत केस में चौंकाने वाली खबर। व्हाट्सएप चैट से बेनकाब हुआ ड्रग्स गैंग। सुशांत केस की सबसे बड़ी कवरेज। न्यूज़ 18 सुशांत केस में पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। हत्या और खुदकुशी की कड़ियों में उलझे इस केस में जब से ड्रग्स के नेक्सस की एंट्री हुई, तब से रोज हमारे पास ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जो बेहद चौंकाने वाली है। जो रिया चक्रवर्ती इस केस में खुद के शामिल होने से लगातार इनकार करती रही, उनके खिलाफ एनसीबी ने बेहद तगड़े सबूत जुटा लिए हैं। अगर कोर्ट ने खुद ही हमें कस्टोडियल रिमांड किया टाइम दिया है तो कोर्ट ने कुछ सोच समझ के दिया होगा, अप्राइज किया गया कोर्ट को सिचुएशन के बारे में। तो सिमिलरली आई थिंक जो हमने टाइम मांगा दैट इज अ जेन्युइन टाइम व्हिच वी नीड। हमें जितना टाइम चाहिए ही कि हम अनकवर कर पाएंगे व्हाट इज द रियलिटी। एनसीबी के सूत्रों से न्यूज़ 18 को इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर हाथ लगी है, उसके मुताबिक इस पूरी जांच के दौरान जितने भी सबूत बरामद हुए हैं वो इस केस की बड़ी मछलियों के लिए घातक साबित होने वाले हैं। ये नेटवर्क बेस्ड क्राइम है, कड़ियाँ कैसे जुड़ी हैं उस चीज़ को अनकवर करने की इन्वेस्टिगेशन है। तो डीप का क्वेश्चन ही है वो क्या किस चीज़ की डीप की हम बात कर रहे हैं, वो मिस इट विल नॉट बी इन आई नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। बट हाँ, इसमें अगर लिंक्स हैं, अगर इसमें हमने आगे प्रूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और इसी बेसिस पे हमने कोर्ट से डेफिनेटली कस्टोडियल इंटेरोगेशन की एप्लीकेशन लगाई थी और कोर्ट ने फैक्ट्स देखते हुए डिसीजन लिया और हमें कस्टोडियल। सबूत नहीं मिलता तो हमको रिमांड नहीं मिलता, सबूत है इसलिए रिमांड मिल रहा है। कोर्ट इज़ नॉट इजीली गिविंग रिमांड इन सच केसेस किया जहाँ पे क्वांटिटी रिकवर भी नहीं हुई है। व्हेन कोर्ट इज कंसिडरिंग दैट इट इज़ बोनाफाइड एंड जेन्युइन केस फॉर रिमांडिंग बैक, तो इसलिए हमको रिमांड मिल रहा है। एनसीबी के हाथ लगे कई अहम सबूत। ड्रग्स गैंग की हर कड़ी होगी बेनकाब। ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर न्यूज़ 18 के हाथ एक ऐसी बड़ी खबर लगी है जिसके मुताबिक ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप चैट ने एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है, जिसकी जद में कोई भी बड़ा नाम कभी भी आ सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी ड्रग्स के खेल में शामिल बड़ी मछलियों की तलाश कर रहा है, जिसमें इस खेल में शामिल कई बड़े नाम सामने आएंगे। दरअसल रिया और शोविक के बीच ड्रग्स डीलिंग को लेकर जो भी कुछ बात हुई वो तो महज इस केस का एक हिस्सा माना जा रहा है। असल मामला तो उस व्हाट्सएप चैट से जुड़ा है जिसके सामने आने के बाद इस बात का खुलासा हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत के करीब रहने वालों की जिंदगी में ड्रग्स का कितना बड़ा खेल चल रहा था। आइए आपको दिखाते हैं कि किन सबूतों के आधार पर एनसीबी ने ड्रग्स के इस नेक्सस को एक झटके में तोड़ दिया। सबूत नंबर 1, अगर तुम हार्ड ड्रग की बात कर रहे हो तो मैंने ज्यादा नहीं ली, एक बार LSD और एक बार MDMA। तुम्हारे पास MD है? खत्म हो गया है, मंगवा सकते हो। न्यूज़ 18 के हाथ कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी भी लगी है जो ये बताती है
कि कैसे एनसीबी ने जया साहा, श्रुति मोदी और रिया की चैट को सबूतों का बेस बनाया। सबूत नंबर 2। मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। उम्मीद है मददगार होगा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है ये मददगार होगा। चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। मुझे खुशी है कि तुमने ये भेजा। क्या इससे कोई मदद मिली? हाँ, उसे कुछ हद तक शांत कर दिया है, लेकिन दिन में एक बार ही। मैं CBD ऑयल भी वाटर स्टोन भेज रही हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरे ऑफिस का लड़का वाटर स्टोन पहुंच गया है। इतना ही नहीं, एनसीबी के हाथ 30 जुलाई 2019 की वो चैट भी लगी जो NIFW नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर की गई। इस चैट में भी ड्रग्स का साफ साफ जिक्र किया गया था। सबूत नंबर 3। डूबी की जरूरत है। रोल कर रहा हूं। मिरांडा यहां आ गया है। वाटर स्टोन रिसोर्ट की बुकिंग आज कैंसिल कर दी है। मैं बाहर हूँ, थोड़ी देर में वापस आती हूँ। प्लीज किसी को लिफ्ट का दरवाजा लॉक करने ऊपर भेजो और सुशांत के लिए टैंक भेजो। क्या हमारे पास डूबी है? रोल करके ला रहा हूं। सबूत नंबर 4। प्लीज अशोक को कॉल करो। जिस शख्स को मैसेज किया गया है वो जवाब देता है, स्टफ के लिए ना। इसके बाद सैमुअल ने लिखा, हाँ हमारे पास अब और नहीं है। जिसके बाद दूसरी ओर से शख्स ने जवाब दिया, ठीक है इस काम पर लगता हूं। सैमुअल ने फिर लिखा, सिर्फ एक ड्यूब बचा है। इतने सारे सबूतों के बावजूद रिया खुद को ड्रग्स से दूर बताती रही, जबकि न्यूज 18 के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने सुशांत को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था। सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहाँ थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। इसी बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का भी बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि मुंबई पुलिस CBI की मदद कर रही है। देखिए, अभी जो CBI की इंक्वायरी जो हो रही है उसमें मुंबई पुलिस का पूरा सहयोग है, पूरा कोऑपरेशन मुंबई पुलिस का उनके जांच में है। उनके व्हाट्सएप के अलावा एनसीबी के हाथ कुछ ऐसे डिजिटल सबूत भी लगे हैं जो आरोपियों को सजा दिलाने के लिए काफी है। यही वजह है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई लोगों के बेनकाब होने की बातें भी सामने आने लगी हैं। सुशांत केस में एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, एनसीबी के साथ साथ CBI की भी जो जांच है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। CBI की टीम सुशांत की बहन मीतू को लेकर मॉबला बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 601 में पहुंची। ये वही फ्लैट है जहां सुशांत रिया के साथ रहा करते थे और 14 जून को इसी फ्लैट के कमरे में सुशांत का शव बरामद हुआ था। CBI की टीम ने फ्लैट पर पहुंचकर 14 जून के घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा जाना और समझा भी और 14 जून की घटनाओं का रिक्रिएशन भी किया। सुशांत का परिवार और उनके पिता के वकील इसी फ्लैट के कमरे की चाबी को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, क्योंकि जिस कमरे में सुशांत का शव बरामद हुआ था उस कमरे की चाबी अब तक बरामद नहीं हुई है और इसी आधार पर परिवार का दावा है कि सुशांत की हत्या की गई है। सवाल यही कि चाबी कहां गुम हो गई और उस चाबी का रहस्य आखिर क्या है। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चाबी से उलझी सुशांत केस की गुत्थी। परिवार के वकील ने उठाया चाबी का सवाल। न्यूज 18 की पड़ताल में खुला दबा हुआ सच। मौत की मिस्ट्री में चौंकाने वाला पर्दाफाश। सुशांत सिंह राजपूत के केस में यह खबर किसी को भी चौंका सकती है, क्योंकि जो बात सामने आई है उसने एक बार फिर सुलझती दिख रही सुशांत केस की गुत्थी को फिर से बुरी तरह उलझा दिया है। मसला सुशांत के घर की चाबी का है, जिसकी वजह से बात फिर से ताले में बंद होने लगी है। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने 14 जून के रोज सुशांत के कमरे की चाबी के गायब होने की बात को सामने लाकर सभी को बुरी तरह चौंका दिया, क्योंकि 2.5 महीने बाद एक बार फिर चाबी का जिक्र होने से हर तरफ यही सवाल सिर उठाने लगे हैं कि आखिर इस सवाल की तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। जो कमरे की चाबी की जो बात आप पूछ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के कमरे की चाबी लैंडलॉर्ड को नहीं मिली, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है और मेरे को मालूम भी नहीं कि ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है।
लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अगर ऐसी बात है तो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि तब उसका मतलब जिस रूम में उनका सुसाइड हुआ था उसका एक्सेस किसी को था जिसकी चाबी अब अवेलेबल नहीं है। ये सवाल फिलहाल गैर वाजिब भी नहीं। सभी जानना चाहते हैं कि 14 जून की सुबह सुशांत के फ्लैट में क्या हुआ था, कमरे में वो कैसे और किस हालत में पाए गए थे। इसी सवाल का जवाब सीबीआई भी तलाश रही है। लेकिन सुशांत के फ्लैट नंबर 601 में 14 जून को सबसे पहले कौन और कैसे दाखिल हुआ, क्योंकि सुशांत के घर के सबसे नजदीक अगर कोई रहता था तो उनके क्रिएटिव मैनेजर और फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी। लिहाजा सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी से लंबी पूछताछ की। सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने बुधवार को 9 घंटे तक पूछताछ की है। सीबीआई ने सिद्धार्थ से 14 जून का पूरा घटनाक्रम जानने की कोशिश की है। सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स है जिसने चाबी वाले को बुलाया था। इसके बाद सुशांत के कमरे का ताला तोड़वाकर चाबी वाले को बिना कमरा खोले ही बाहर भेज दिया। सिद्धार्थ पिठानी ने ही सुशांत की डेड बॉडी को फंदे से उतारा था। यही वो चाबी वाला रफीक है जिसने सुशांत के कमरे के दरवाजे का लॉक तोड़ा था। न्यूज 18 की टीम ने जब उससे बात की तो डर के मारे उसकी बोलती ही बंद हो गई। आप गए थे, ये बात से इनकार कर रहे हैं। ये चीज ठीक है, आप ना बताएं कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन ये चीज तो बता सकते हैं ना आप कि जो है पुलिस ने बयान तो दर्ज किया ना आपका। किसका? आपका। ये ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज ऑफ रिकॉर्ड नहीं जा रही है। अगर आप डिनायल जाएंगे तो वो सीबीआई में उल्टा जाएगा आपके खिलाफ। जो भी है सीबीआई जो भी काम करेगी उनको करने दो, अपना काम करेगी वो। बात यही नहीं रुकती। बताया जाता है कि चाबी वाले के जाने के बाद फ्लैट नंबर 601 में कमरे में बंद सुशांत के अलावा 4 लोग रह गए। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज केशव और दीपेश सावंत। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को जो बयान दिया उसके मुताबिक कमरे के अंदर सुशांत का शरीर पंखे से लटक रहा था। ये देखकर सिद्धार्थ समेत सभी की हालत खराब हो गई। सिद्धार्थ ने मुंबई में रहने वाली सुशांत की बहन मीतू को फोन किया। फिर सिद्धार्थ ने 108 पर भी कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई थी। सीबीआई की तफ्तीश में सिद्धार्थ पिठानी अब भी सवालों के घेरे में है और सीबीआई को भी कहीं न कहीं चाबी वाली बात खटक रही है। आखिर सुशांत के कमरे की चाबी कहां गायब हो गई? क्या लॉक टूटने के बाद कमरे के भीतर दाखिल होकर सिद्धार्थ ने चाबी तलाशी? आखिर सिद्धार्थ ने चाबी वाली बात छुपाने की कोशिश क्यों की? सिद्धार्थ भी सुशांत का फ्लैटमेट था, तो फिर उसकी चाबी कहां गई? सुशांत सिंह राजपूत मामले में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सुशांत के कमरे की चाबी किसके पास थी? सुशांत के परिवार वालों के वकील ने भी ये सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार सुशांत के कमरे की चाबी का रहस्य क्या है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये चाबी किसके पास थी और किसने तलाश की थी। और ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जिसके पास चाबी थी तो अब तक वो जांच एजेंसियों के सामने क्यों नहीं आया है। इसको लेकर अब ये माना जा रहा है कि जब तक ये चाबी का रहस्य नहीं खुलेगा तब तक सुशांत सिंह राजपूत के मौत का राज ही रहेगा। सिद्धार्थ पिठानी ने जो कुछ भी सीबीआई के सामने 14 जून का किस्सा सुनाया उसमें कितना सच है और कितना झूठ, इसका पता तो सीबीआई लगा ही लेगी। लेकिन ये बात वाकई रहस्य बनी हुई है कि आखिर सुशांत के कमरे की चाबी गई तो गई कहां, क्योंकि वो चाबी इस केस को फिर से मिस्ट्री में तब्दील कर सकती है।